महर्षि पतंजलि से शिष्यों ने पूछा कि क्रिया योग में तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान को इसी क्रम में रखने का क्या मर्म है। महर्षि ने उत्तर दिया, शिष्यों, तप की परिणति शक्ति उपार्जन में होती है, स्वाध्याय की परिणति विवेक ज्ञान में होती है, ईश्वर प्रणिधान की परिणति भक्ति में होती है। बिना विवेक के शक्ति विनाश में संलग्न होती है और बिना भक्ति के ज्ञान भी अहंकार को प्रेरित हो सकता है। तीनों का सम्यक विकास योग की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है जीवन का सर्वांगीण विकास करता है धर्म। महात्मा विश्वंतर नदी के किनारे शांत भाव से बैठे प्रकृति की लीला का अवलोकन कर रहे थे। वे देख रहे थे कि प्रकृति अपने ढंग से गतिमान थी, अपने ही ढंग से इसके अंदर घटनाएं घटित हो रही थीं। बिना किसी व्यतिक्रम एवं व्यवधान के सब कुछ यथावत अपने क्रम से चल रहा था। महात्मा विश्वंतर अपने अंदर इतने ही तटस्थ एवं निर्द्वंद थे। उनका मन निष्पन्द एवं निष्कंप था। उनके मन में कोई भी विचार नहीं उठता था। उनका मन सर्वथा शांत एवं शून्य था। वे इसलिए निष्प्रिय भाव से प्रकृति की घटनाओं को घटते हुए देख पा रहे थे। वे जहाँ बैठे थे उनके सामने एक नदी बह रही थी। उसकी कलकल की सुमधुर आवाज़ एक नूतन संगीत पैदा कर रही थी। पवन देव मंद मंद शीतल हवा को संप्रेषित कर रहे थे। इन हवाओं में नदी के जल की शीतलता घुलकर वातावरण को सुखद कर रही थी। इसी बीच आसमान से उड़ते पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। कुछ श्वेत वकुले नदी के किनारे चहलकदमी कर रहे थे। नदी के गहरे जल में कुछ मछलियाँ अठखेलियाँ कर रही थीं। कुछ पक्षी तैर रहे थे और कुछ डुबकी लगाकर बहुत दूर जाकर निकलते थे। नदी के तट पर हरे भरे वृक्ष भी मानो आनंदित होकर इन सभी दृश्यों को साक्षी भाव से देख रहे थे। भगवान सूर्य अस्ताचल को गमन कर रहे थे। उनकी लालिमा से गगन लोहित हो रहा था। वहीं उनके साथ बैठा उनका शिष्य धनेश इस प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत था। वह घंटों नदी के जल प्रवाह को देखता रहता था। जल प्रवाह को देखकर वह सब कुछ भूल जाता था। उसका मन जल के उस प्रवाह में टिक जाता था। फिर जल का प्रवाह उसके अंदर बहने लगता था, उसके मन में बहने लगता था। धनेश का प्रकृति से अत्यंत लगाव था। धनेश की इस अवस्था से उनके गुरु महाराज खूब परिचित थे। गुरु अपने शिष्य की सभी गतिविधियों से परिचित होते हैं। उसके हर विचारों को वे पढ़ लेते हैं। कोई भी गुप्त विचार उनसे छिपा नहीं रहता और ना ही किसी भाव तरंग से वे अनभिज्ञ रहते हैं। शिष्य गुरु के तप की गर्मी में नया आकार पाता है, नया जन्म ग्रहण करता है। शिष्य और गुरु का संबंध सामान्य नहीं होता, अपितु अद्भुत एवं आश्चर्यजनक होता है। धनेश के गुरु महाराज विश्वंतर उसकी चेतना में होने वाले परिवर्तनों से पूर्णतया परिचित थे। वे जानते थे कि धनेश की मन स्थिति धीरे धीरे ध्यान की उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए परिपक्व हो रही है। उसकी चेतनात्मक स्थिति की प्रगति को देखकर उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आ गए थे। गुरु महाराज की प्रसन्न मन स्थिति को देखकर धनेश का अंतर्मन भी प्रसन्न हो उठा। इसे सुयोग समझते हुए उसने उनके सम्मुख अपनी एक जिज्ञासा रखी। हे आचार्य, धर्म क्या है? क्या धर्म केवल कर्मकांड है? और यदि यह कर्मकांड है तो फिर यह जीवन से क्या संबंध रखता है? धनेश के इन प्रश्नों को सुनकर महात्मा विश्वंतर जैसे कहीं तल्लीन हो गए। उनके मौन के साथ लगा जैसे प्रकृतिगत समस्त हलचलें मौन हो गई हों और सृष्टि का हरेक घटक उनकी वाणी को सुनने के लिए मौन हो गया हो। महात्मा विश्वंतर के उत्तर अनुभव गम्य होते थे। वे वही कहते थे जिसे वे अनुभव कर चुके होते थे। धनेश भी जानता था कि उसके आचार्य प्रश्नों का जवाब अत्यंत मौलिक ढंग से देते थे, जो कभी सुना पढ़ा नहीं होता था। मौलिकता
होती ही है ऐसी कि जब भी वह अभिव्यक्त होती है तो सर्वथा नयापन लिए होती है। योगी का जीवन बाहरी धरातल पर अवस्थित नहीं होता है, अतः बाहरी क्रियाकलापों से उसे जानना संभव नहीं है। इसी तरह महात्मा विश्वंतर के यौगिक जीवन को समझना तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कभी कभी उनके व्यवहार बड़े विचित्र होते थे, परंतु उन विचित्रताओं में भी गंभीर रहस्य छिपा रहता था। इन सब तथ्यों से धनेश परिचित था, इसलिए प्रश्न करके वह भी शांत और मौन होकर अपने उत्तर के लिए प्रतीक्षारत हो गया था। महात्मा विश्वंतर बोले, वत्स, धर्म की अनेकानेक परिभाषाएं हैं। ऋषियों ने अपने अपने अनुभव से इसकी व्याख्या की है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप ही इसे समझा जाता रहा है। हालांकि धर्म कालजयी है, काल से परे एवं पार है, परंतु फिर भी धर्म के मर्म की समझ हर किसी को नहीं होती। धनेश बोला, हे गुरुवर, कृपया धर्म के इस मर्म से मुझे परिचित कराने की कृपा करें। थोड़ा ठहर कर महात्मा विश्वंतर बोले, वत्स, अंतरिक्ष में अनेकों सूक्ष्म शक्तियों की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ये सूक्ष्म शक्ति धाराएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, परंतु हमारी पहुंच से बाहर और सामान्य दृष्टि से परे होती हैं। इन सूक्ष्म शक्ति धाराओं की प्रकृति एवं प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। इतना कहने के बाद विश्वंतर मौन हो गए, जैसे अपनी आंखों से उन सबको प्रत्यक्ष देख रहे हों। महात्मा विश्वंतर मितभाषी थे, परंतु जब भी वे बोलते थे तो उनकी वाणी का प्रभाव सुनने वाले के हृदय में गहराई से होता था। थोड़ी देर मौन रहने के बाद महात्मा विश्वंतर पुनः बोले, वत्स, अंतरिक्ष में बहने वाली इन शक्ति धाराओं का अपने जीवन के विकास के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इसका विज्ञान विधान खोजा गया। प्रत्येक शक्ति धारा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक विज्ञान विधान होता है, एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इसी विज्ञान विधान एवं विशिष्ट प्रक्रियाओं को कर्मकांड कहते हैं। ये कर्मकांड जिनके माध्यम से अंतरिक्ष की शक्ति धाराओं को आकर्षित किया जाता है, इनका स्थूल उद्देश्य जीवन के विभिन्न आयामों को विकसित करना होता है, परंतु इनका सूक्ष्म उद्देश्य मानवीय मन में श्रेष्ठ आस्थाओं को स्थापित करना होता है, जिनकी स्थापना को धर्म कहा जा सकता है। धनेश ने धर्म की ऐसी अद्भुत व्याख्या कभी नहीं सुनी पड़ी थी। धनेश ने कहा, हे आचार्य, इसका तात्पर्य यह है कि धर्म एक विधान है और धार्मिक कर्मकांड एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में विद्यमान शक्ति धाराओं का उपयोग जीवन के सार्थक उपयोग के लिए किया जाता है। परंतु क्या इन शक्ति धाराओं का उपयोग जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए भी किया जा सकता है? विश्वंतर बोले, हाँ वत्स, धर्म के माध्यम से जीवन की समस्त समस्याओं का न केवल समाधान संभव है, बल्कि जीवन का सर्वांगीण विकास भी संभव है। इसीलिए धर्म विहीन जीवन को पशु तुल्य कहा गया है। यह सुनकर धनेश ने कहा, हे आचार्य, कृपया एक ऐसे धार्मिक कर्मकांड के बारे में बताएं जिससे जीवन की समस्याओं का समाधान हो और उसका विकास भी हो सके। विश्वंतर बोले, वत्स, इस संदर्भ में अनेकों ऐसे धार्मिक कर्मकांड हैं। उनमें से एक है गायत्री अनुष्ठान एवं रुद्राभिषेक। ये ऐसे महत्वपूर्ण कर्मकांड हैं जो अंतरिक्ष में बहने वाली एक विशिष्ट शक्ति धारा से संपर्क करा देते हैं और उनके प्रभाव से जीवन में दुर्घटना, बीमारी के निवारण के साथ साथ मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। धनेश को धर्म के रहस्य एवं धार्मिक कर्मकांड की शक्ति धाराओं के संपर्क संबंध के बारे में अद्भुत तथ्य ज्ञात हुए। वह अपने को अहोभाग्य समझ रहा था। सायंकालीन संध्या का समय हो चला था। महात्मा विश्वंतर अब अपनी कुटिया की ओर चल पड़े और धनेश मन में आचार्य की उस धर्म की व्यवहारिक व्याख्या को लेकर उनके पीछे चल पड़ा। मित्रों, फिर मिलते हैं
अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।